हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कोटक सिक्योरिटीज़ का कोटक स्टॉक ट्रेडर ऐप किस तरीके से हम उसमें उसका यूज़ करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्या क्या उसके फीचर्स है, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल साबित हो सकती है हमारे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी में। तो हम सब कुछ देखने वाले हैं कोटक सिक्योरिटीज़ के कोटक स्टॉक ट्रेडर ऐप के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोटक सिक्योरिटीज़ का जो कोटक स्टॉक ट्रेडर ऐप है वो आपको डाउनलोड करना है। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद में आपको कोटक सिक्योरिटीज़ टाइप करना है और उसके बाद में कोटक सिक्योरिटी टैप करने के बाद में आप कोटक स्टॉक ट्रेडिंग ऐप आपको इंस्टॉल करना है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है, मैंने इंस्टॉल करके रखा है। और उसके बाद में हाँ, इंस्टॉल करने के बाद में उसमें आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में लॉगिन करने के लिए आपको आपका जो आईडी है, यूज़र आईडी जो आपने अकाउंट क्रिएशन के वक्त आपको मिला होगा, यूज़र आईडी जो रहता है उसके वो आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद में आपको आपका जो पासवर्ड है वो डालना पड़ेगा और उसके बाद में आपको जो एक्सेस कोड रहता है वो आपको उसमें यूज़ करना पड़ेगा। जब आपने आपके अकाउंट में लॉगिन किया है तो कुछ इस तरीके से आपकी स्क्रीन दिखेगी जैसे अभी आप देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या ओपन होता है, जो वॉच लिस्ट जो होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। तो बहुत ही एक अच्छे इंटरफेस अगर आप देख पा रहे हो तो बहुत ही एक अच्छा इंटरफेस है कोटक सिक्योरिटीज़ के कोटक स्टॉक ट्रेडर ये ऐप का। आपको निफ्टी 50, निफ्टी बैंक और सेंसेक्स का जो अभी वैल्यू है वो आपको डिस्प्ले में सबसे ऊपर दिखता है। उसके बाद में आपको वॉच लिस्ट दिखता है। वॉच लिस्ट में आपको वॉच लिस्ट 1, वॉच लिस्ट 2, वॉच लिस्ट 3 और रिसर्च ऐसे 4 वॉच लिस्ट आपको मिलता है। आप यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई ऐप को कोई स्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हैं या उसको आपके वॉच लिस्ट से निकाल सकते हो। तो बेसिकली अभी मैं आपको शो करूंगा कि किस तरीके से हम HDFC का कोई भी स्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हैं। तो आपको HDFC टाइप करना है और उसके बाद में आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे उसके बाद में आपको पूछता है कि आपको वॉच लिस्ट 1 में ऐड करना है, 2 में ऐड करना है या 3 में। तो मैं 3 में ऐड करूँगा और 3 में जैसे मैंने ऐड कर दिया उसके बाद में मैं सेव पे क्लिक कर दूँगा। तो जैसे ही मैं सेव करता हूँ तो आप देख पाएंगे कि वॉच लिस्ट 3 में HDFC जो है वो ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से हम वॉच लिस्ट में हमारे स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं। और रिसर्च में जो कोटक सिक्योरिटीज़ का जो रिसर्च टीम है वो हमारे लिए कुछ स्टॉक्स को ऑलरेडी ऐड करके रखते हैं। तो ये और कुछ वॉच लिस्ट यहाँ पे हम माई वॉच लिस्ट में है। माई वॉच लिस्ट के बाजू में प्रीसेट वॉच लिस्ट नाम का ऑप्शन आता है। तो इसमें हमको जो ऑलरेडी कुछ वॉच लिस्ट बना के रखे हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, इंडाइसेस फॉर एग्जांपल मैंने अगर इंडाइसेस पे क्लिक किया तो जहाँ सारे के सारे इंडाइसेस जो है इंडिया में जो इंडेक्सेस है वो सारे के सारे हमको देखने को मिल जाते हैं। उनका वैल्यू क्या अभी करंट में उसका क्या वैल्यू चल रहा है वो हम देख सकते हैं। जैसे निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, सेंसेक्स हो गया। तो ये सारे के सारे जो इंडेक्सेस है उसका हमको अभी क्या वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है वो हम देख पाते हैं। तो इस तरीके से इंडेक्स हो गया, ETF वॉच लिस्ट हो गया या आपका जो पोर्टफोलियो है। तो पहले हम ETF देख लेंगे। तो ETF में जो जो ETFs है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स का जो वॉच लिस्ट होता है वो सारे के सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आपको कोई ETF में इन्वेस्ट करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ETF वॉच लिस्ट में आके उसको सिलेक्ट कर सकते हो। आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में हम क्या पोर्टफोलियो में जा सकते हैं। पोर्टफोलियो जो रहेगा, अगर मेरा इस अकाउंट में मैंने आपको शो करने के लिए मैंने इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट अभी किया नहीं है। मेरी इन्वेस्टमेंट्स मैंने दूसरे अकाउंट में किया है। तो बेसिकली पोर्टफोलियो में अगर मेरा कोई इन्वेस्टमेंट है तो वो यहाँ पे शो होता है। उसके बाद में इंडेक्स हमने देख लिया। निफ्टी 50 पर हम क्लिक करेंगे तो सारा निफ्टी 50 के जो जो स्टॉक्स रहेंगे वो सारे हम यहाँ पे देख पाएंगे। अगर हमको इन्वेस्ट करना है तो सीधा हम प्रीसेट वॉच लिस्ट में आएंगे, निफ्टी 50 देखेंगे और जो जो स्टॉक्स हमको चाहिए वो हम यहाँ पे देख पाएंगे। उसके बाद में इसी तरीके से सेंसेक्स हो गया, करेंसी वॉच लिस्ट हो गया, कम्युनिटी वॉच लिस्ट हो गया। तो कम्युनिटी में हम जाके अगर कम्युनिटी में ट्रेडिंग करते हैं तो हम सीधा यहाँ पे कम्युनिटी के फ्यूचर्स को हम देख सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, सारे के सारे फ्यूचर्स जो रिसेंट जो नेक्स्ट एक्सपायरी के जो ये होते हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे हमको सेट मिल जाते हैं। और इक्विटी सुपर मल्टीपल का भी एक वॉच लिस्ट होता है। तो उसमें भी हम एज पर द कोटक सिक्योरिटीज़ जो स्टॉक्स उनको लगता है सही वो यहाँ पे वो ऐड करके रख देते हैं। जहाँ पे आप सुपर मल्टीपल का जो ऑप्शन है, मतलब उसमें आपको ज़्यादा लेवरेज मिल जाता है नॉर्मल इसमें से। तो मतलब और ये सारे के सारे जो प्रीसेट वॉच लिस्ट होता है वो बेसिकली
हमको कोटक सिक्योरिटीज़ की तरफ से ऑलरेडी बना बनाया वॉच लिस्ट मिल जाता है। और माय वॉच लिस्ट जो होता है वो हमको हमारे हिसाब से अगर हमको कस्टमाइज़ करना है कोई कोई वॉच लिस्ट को, अगर मुझे कोई स्पेसिफिक स्टॉक्स को वॉच लिस्ट मतलब उसको मॉनिटर करना है तो वो मैं ऐड कर सकता हूँ अपने हिसाब से। तो ये तो था वॉच लिस्ट के बारे में सब कुछ। वॉच लिस्ट के बारे में हम देखेंगे ऑर्डर्स और पोजीशंस। यहाँ पे आप डाउन साइड में देख सकते हो वॉच लिस्ट हो गया, उसके बाद में ऑर्डर एंड पोजीशंस का ऑप्शन है। ऑर्डर और पोजीशंस में क्या आपको क्या मिलता है, ऑर्डर बुक मिल जाता है, ट्रेड बुक मिल जाता है, और ऑर्डर्स और पोजीशंस दोनों भी आप देख सकते हो। मतलब अगर आपने कोई ऑर्डर प्लेस कर दिया हो तो आपको वो ऑर्डर सेक्शन में मिल जाता है, और पोजीशंस जो आपका होता है मतलब जो आपका करंटली प्रॉफिट एंड लॉस जो चल रहा है वो आपको पोजीशंस में देखने को मिल जाता है। तो आपको टोटल पीएनएल भी मिल जाता है, रियलाइज पीएनएल मिल जाता है, और उसमें भी आपका जो टुडेज पोजीशन है वो आपको देखने को मिल सकता है। मतलब ऑलरेडी आपने कोई इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो वो आपको अलग से दिखता है, टुडेज पोजीशंस आपको अलग से दिखता है, ओपन पोजीशंस आपको अलग से दिखता है। और अगर आपको आपके जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड पोर्टफोलियो में से अगर कुछ सेल करना हो तो आपको वो सेल फ्रॉम एग्जिस्टिंग में भी आप देख सकते हो। तो इस तरीके से ऑर्डर्स एंड पोजीशंस का होता है। अगर आप ये मैंने जो खुद इसको मेरे एक्सपीरियंस जो था ये ऑर्डर्स एंड पोजीशंस के बारे में, तो मैं बोलूँगा कि ये जो ऑर्डर बुक हम देखने को मिलते हैं, ऑर्डर बुक और ट्रेड बुक, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मुझे लगता है। नॉर्मल अगर आप जीरोधा से कंपेयर करेंगे तो मुझे थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड लगा। ये समझने के लिए थोड़ा देर लगता है कि किस तरीके से वो सारे वैल्यूज़ आपको शो करते हैं, किस तरीके से ऑर्डर आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सब तो हो गया ऑर्डर्स एंड पोजीशंस के बारे में। उसके बाद में हम जाएंगे डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में आपको फिर से सारे इंडेक्स के क्या वैल्यूज़ ट्रेड हो रहे हैं वो देखने को मिल जाता है। उसके बाद में आपको पोर्टफोलियो देखने को मिलता है, कौन से एसेट क्लासेस में आपने कितना इन्वेस्टमेंट करके रखा है, मतलब इक्विटी में आपने कितना इन्वेस्ट किया है, म्यूचुअल फंड्स में आपने इन्वेस्ट कितना किया है, उसका करंट वैल्यू क्या है, इन्वेस्टेड वैल्यू क्या है, वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बहुत ही एक अच्छी तरीके से आपको सब कुछ देखने को मिल जाता है एक ही जगह पे। उसके बाद में अगर आप देखोगे आपका जो डेरिवेटिव्स में कितना इन्वेस्टमेंट है, करेंसी में कितना है, कमोडिटीज़ में कितना है, ये सारा का सारा आपको अलग से भी देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली क्या है कि अलग अलग डोमेन्स में आपका कितना इन्वेस्टमेंट है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद में अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको इक्विटी में कितना आपका क्या पोजीशंस है, और टुडेज पोजीशंस क्या है, मतलब आज का जो पोजीशंस है, आज का पोजीशंस में मतलब फॉर एग्जांपल आगे पिछले 2 महीने में आपने इन्वेस्ट करके रखा है, और आज का जो पीएनएल है, फॉर एग्जांपल आज मार्केट ऊपर जा रहा है और आपका पोजीशंस में आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो डेज जो आपका पीएनएल है वो आपको टुडेज पोजीशन में देखने को मिल जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे टुडेज पीएनएल जो हमको ऑर्डर बुक्स में देखने को मिलता है वहाँ पे हम आ जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप और नीचे जाओगे तो रियलाइज पीएनएल भी देखने को मिल जाएगा। मतलब जो जब तक आप आपका पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ नहीं करते तो वो अनरियलाइज्ड होता है, मतलब फिलहाल क्या प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, और जैसे आप उसको स्क्वायर ऑफ कर देते हो तो वो रियलाइज पीएनएल में आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे जो ऑप्शन है व्यू फुल रिपोर्ट, उसके ऊपर अगर आप क्लिक कर दोगे तो आपको पूरा का पूरा जो रिपोर्ट्स है, सारा का सारा रिपोर्ट्स, इक्विटी का, डेरिवेटिव्स का, वो सारा पीएनएल का जो स्टेटमेंट है वो आपको आपके मेल पे मिल जाता है। अगर आप मेल पे चाहते हो तो आपको मेल पे भी वो मिल जाता है। तो बेसिकली ये था जो पूरा रिपोर्ट अगर आपको एक्सेस करना होगा तो आप एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो रियलाइज पीएनएल है वो आप अलग अलग एसेट क्लासेस में भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो एक बहुत अच्छी तरीके से आपको सारा बाइफर्केशन मिल जाता है। और सच का है तो इसका जो यूज़र इंटरफेस है वो बहुत अच्छा है, मतलब प्रीवियस इसका जो वर्जन था इससे बहुत ज़्यादा बेटर ये वर्जन हम देखने को मिल सकता है। इसके बाद में जो सबसे फेवरेट चीज़ मुझे लगता है कोटक सिक्योरिटीज़ के बारे में है वो है कोटक सिक्योरिटीज़ का रिसर्च। कोटक सिक्योरिटीज़ का जो रिसर्च है मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। ये कोई मतलब प्रमोशन नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं जब स्टार्टिंग में और अभी भी मैं क्या करता हूँ कि कोटक सिक्योरिटीज़ का जो रिसर्च होता है उसके ऊपर मैं पूरी तरीके से रिलाई करता हूँ। मैं एज एडवाइस में आपको नहीं दूंगा, आपका जो डिसीजन है वो आप अपने हिसाब से लीजिए, आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करके लीजिए। लेकिन मैं मेरे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी में कोटक सिक्योरिटीज़ की रिसर्च को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। और उनका जो
सजेशंस होता है वो मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ। मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हो गया, इंट्राडे के लिए हो गया, इंट्राडे के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मतलब फॉर एग्जांपल या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप देखो तो कोटक सिक्योरिटीज़ का जो रिसर्च होता है वो बहुत अच्छा साबित होता है। मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है और मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहा हूँ। फिर से मैं दोहराऊँगा कि आप जो भी डिसीजन लो, फाइनेंशियल डिसीजन, वो आप हमेशा आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करके ही लो। तो क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और आपको आपका जो भी डिसीजन होगा वो आप किसी सेबी रजिस्टर्ड पर्सन से ले सकते हो। तो ये चीज़ जो है कोटक सिक्योरिटीज़ आपको रिसर्च के अंडर बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बाइफर्केशन देता है। मतलब लॉन्ग टर्म में अगर आपको इन्वेस्ट करना है इक्विटी में तो आपको ये सारे ऑप्शंस फ़िलहाल आपको अवेलेबल है। तो हर रोज़ वो अपडेट करते रहते हैं, जैसे जैसे उनको कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है वो आपको अपडेट करते हैं रिसर्च टीम। कोटक सिक्योरिटीज़ का रिसर्च टीम बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। उनका जो एनालिसिस होता है टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे वो कुछ ये देते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे वो कुछ आपको सजेशंस प्रोवाइड करते हैं। या और यहाँ पे आप देख पाओगे कि यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म के लिए भी मिलता है, मिड टर्म के लिए भी मिलता है। तो अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद में अगर आप डेरिवेटिव्स में भी ट्रेड करते हो, मतलब ऑप्शंस में या फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो, तो यहाँ पे भी आपको वो इंट्राडे में और शॉर्ट टर्म में आपको वो कुछ डायरेक्शंस ज़रूर प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे कि अब यह भी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे अगर डेरिवेटिव्स आप देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने अलग अलग आपको ये दिए हैं, मतलब जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकता है, ऐसे आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में वो यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। तो डेरिवेटिव्स में अगर आप ऑप्शंस में कहेंगे तो मैंने ऑप्शंस में ज़्यादा किसी के दूसरे के रिसर्च पे बिलीव नहीं करता हूँ। मैं खुद डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते समय खुद के एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ही ट्रेड लेता हूँ। लेकिन अगर आप इक्विटी में पूछोगे और फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली कोटक सिक्योरिटीज़ का जो फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस के पे जो रिकमेंडेशन होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। हमारे पास उतना रिसोर्सेज नहीं होता है कि हम हर चीज़ का फंडामेंटल एनालिसिस कर सके। उनके पास बड़ा टीम होता है और हर सेक्टर के लिए अलग अलग मास्टर बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल लोग होते हैं जो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं किसी कंपनी का और उसके बाद में वो रिकमेंडेशन देते हैं। तो कोटक सिक्योरिटीज़ का रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली और उनका रिसर्च बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सो ये मैं आपको बताना चाहता था मेरा एक्सपीरियंस। उसके बाद में हम देखने वाले हैं, यहाँ पे हम मोर पे क्लिक कर दिया। मोर पे क्लिक करने के बाद में बहुत सारा ऑप्शंस आ जाता है। तो एक एक हम सारे के सारे ऑप्शंस को देखने वाले हैं। जो जो ऑप्शंस मुझे अच्छे लगते हैं, जो आपके लिए यूज़फुल हो सकता है, उसको मैं डिटेल में बताऊँगा और बाकी के चीज़ों को आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हो या समझ के अगर आपको देखना हो तो आप उसको आगे देख सकते हो। तो सबसे पहले जो हम देख पाएंगे यहाँ पे कोटक नियो है। कोटक नियो जो है ना, बेसिकली कोटक का जो कोटक स्टॉक ट्रेडर ये ऐप है उसी के बेसिस पे कोटक नियो बना है। सारे के सारे जो आपको ट्रेडिंग के लिए जो रिसोर्सेस आपको कोटक स्टॉक ट्रेडर में ऐप में मिलता है वो सारे के सारे चीज़ें आपको कोटक नियो में मिलने वाले हैं। लेकिन कोटक नियो जो है वो कम्प्लीटली उन्होंने ज़ीरो से एक नया ऐप बनाया है। वो कोटक सिक्योरिटी ने इसने बनाया है क्योंकि जो स्पीड हो गया, यूज़र इंटरफेस बेटर वो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करे, इसके लिए उन्हें ज़ीरो से एक नया ऐप बनाया है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ पे बेस्ड है, जो बहुत ज़्यादा अच्छा स्पीड पे चलता है, जो उसका यूज़र इंटरफेस बहुत अच्छा है और उसमें कुछ एडिशनल फीचर्स भी रहने वाले हैं जो इस ऐप में नहीं रहने वाले। तो बेसिकली क्या है कि कोटक आप एक तो कोटक स्टॉक ट्रेडर ये ऐप यूज़ कर सकते हो, नहीं तो कोटक नियो यूज़ कर सकते हो। दोनों में ही आप ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन आपको कोई तो एक चूज़ करना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग। अगर आपको ट्रेडिंग कोटक स्टॉक ट्रेडर में करना है तो आपको सिर्फ कोटक स्टॉक ट्रेडर में ही ट्रेड कर पाओगे, कोटक नियो में आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। अगर आपने कोटक नियो को अगर ट्रेडिंग के लिए चूज़ किया तो आप कोटक स्टॉक ट्रेडर में ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। लेकिन आप यूज़ दोनों को कर सकते हो, लेकिन ट्रेडिंग आप साइमल्टेनियसली दोनों में नहीं कर सकते। एक तो नियो में करो, नहीं तो कोटक स्टॉक ट्रेडर में करो। सो बेसिकली अभी तक तो मैं कोटक स्टॉक ट्रेडर में ट्रेडिंग करता था। जो भी मुझे करना है तो मैं कोटक स्टॉक ट्रेडर ऐप में ही करता था, लेकिन अब मैं स्विच करूंगा कोटक नियो में, क्योंकि मैंने जो बात किया है, कुछ पढ़ा है, तो उसके बेसिस पे कह रहे हैं कि कोटक नियो जो ऐप है उसका स्पीड बहुत अच्छा है और उसका यूज़र फेस भी बहुत अच्छा है। उसके ऊपर भी मैं आगे
उसके ऊपर भी मैं एक अच्छा वीडियो बनाने वाला हूँ, अपने एक्सपीरियंस में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और देखेंगे उसके बारे में कुछ नेक्स्ट वीडियोस में हम कोटक न्यू के बारे में भी बात करेंगे। सो बेसिकली क्या है, अगर आपको जो एक ड्रॉबैक जो मेरे हिसाब से इस कोटक स्टॉक ट्रेड में एक जो ड्रॉबैक है ना, उसका स्पीड है। अगर आप जीरोधा से कंपेयर करोगे, कोई ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते समय अगर आपने क्लिक करने के बाद में बहुत तुरंत जीरोधा में ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि कोटक स्टॉक ट्रेडर ऐप में कोई ऑर्डर को प्लेस करने के बाद में वो एग्जीक्यूट होने में कुछ सेकेंड्स का डिले हो जाता है। और मैं पूरे मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ, कुछ सेकंड का डिले हो जाता है, मतलब 1 सेकंड 2 सेकंड का डिले हो जाता है। ये खुद मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है, और ये मेरे हिसाब से भी एक मेजर ड्रॉबैक था कि कोटक स्टॉक ट्रेडर के ऐप का, कि उसका जो ऑर्डर का एग्जीक्यूशन है वो जीरोधा का कंपेयर में बिल्कुल अच्छा नहीं है। सो ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में फिर से शेयर करना चाहता हूँ। तो और यही चीज़ को उन्होंने कोटक नियो में इम्प्रूव करने का कोशिश करा है। सो मैं एक्साइटेड हूँ कोटक नियो के लिए, और मैं देखूंगा कि कोटक नियो से कोटक नियो जीरोधा की तरह स्पीड में एग्जीक्यूशन करता है या नहीं। तो ये हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। उसके बाद में एक बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ जो कोटक सिक्योरिटीज़ हमें देता है वो इक्विटी स्कैनर्स का। अगर आप कोई स्टॉक्स को स्टॉक पिकिंग कैसे कर सकते हैं, तो हमको बहुत बार ये क्वेश्चन होता है कि हम किस तरीके से स्टॉक को पिक कर सकते हैं। तो बेसिकली हमको कुछ स्क्रीनर्स चाहिए होते हैं। तो बेस्ड ऑन कैंडल स्टिक्स हो गया, इंट्राडे के लिए कोई स्क्रीनर हो गया, मूविंग एवरेज बेस्ड कोई स्क्रीनर चाहिए, पीवोट प्राइस एंड प्राइस एक्शन के बेसिस पे कोई हमको स्क्रीनर चाहिए, या शेयर होल्डिंग के ऊपर या फाइनेंशियल्स के ऊपर हो गया, टेक्निकल हो गया, ग्रोथ बेस्ड हो गया, वैल्यू बेस्ड हो गया। तो ये सारा का सारा आपको इक्विटी स्क्रीनर्स में आपको देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आपको क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है कौन से स्क्रीनर्स आपको पसंद है। आपको मूविंग एवरेज का, बहुत सारे लोग मूविंग एवरेजेस यूज़ करते हैं, तो आपको गोल्डन क्रॉस हो गया फॉर एग्जांपल, आपने चूज़ कर लिया, उसके बाद में आप SMA 5 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, जो भी आपको चाहिए वो आप यूज़ कर सकते हो, और उसके बाद में सबमिट कर सकते हो। उसके बाद में उसके बेसिस के ऊपर जो जो आपको स्टॉक्स चाहिए वो आप सारे का सारा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप स्क्रीनर से स्टॉक पिकिंग जो एक टॉपिक होता है वो हमेशा परेशान करते रहता है हर एक ट्रेडर को और इन्वेस्टर को, वो आप यहाँ पे इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा फैसिलिटीज़ कोटक सिक्योरिटीज़ हमें प्रोवाइड करता है। डेफिनेटली ये फैसिलिटी आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। तो लेकिन आपको इसमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, कौन सा आपको किस तरीके से आपका क्या स्ट्रैटेजी है, आप किसके बेसिस पे ट्रेडिंग करते हो, आप इंट्राडे में क्या क्या देखते हो, कैंडल स्टिक्स में अगर आप देखते हो, मतलब कैंडल स्टिक्स 2 डे बुलिश पैटर्न्स आपको चाहिए, मतलब बुलिश हरामी अगर आप देख रहे हो, तो कौन से स्टॉक्स में आपको ये देखने को मिला है। तो ये सारा का सारा आप देख सकते हो एक ग्लैंस में, बहुत ही आसानी से आपको यहाँ पे एक्सेस करने को मिल जाता है। तो इक्विटी स्कैनर्स अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही अच्छा फैसिलिटी कोटक सिक्योरिटी से हमें मिला है। तो डेफिनेटली इसको चेकआउट करिए, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। मैं खुद भी इसको देखता रहता हूँ। मैं भी बहुत चूज़ी हूँ स्टॉक। आपको जब भी आप कोई इसमें ट्रेडिंग कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, तो आपको बहुत अच्छा रिसर्च करना होता है। आप खुद के डिसीजंस खुद के बेसिस पे लो और इन्फॉर्म डिसीजन लो, और उसके लिए आपको एक अच्छे कोई इंडिकेटर्स चाहिए। तो उसके लिए आप कोटक सिक्योरिटीज़ का इक्विटी स्कैनर्स, इक्विटी जो स्क्रीनर्स है उसका यूज़ आप ले सकते हो। उसके बाद में हम देखेंगे तो ट्रेड फ्री यूथ प्लान हो गया, तो उनका डिफरेंट प्लान्स है कोटक सिक्योरिटीज़ का। जो आप अगर आप ब्रोकरेज का प्लान्स देखोगे तो बहुत सारा प्लान्स उन्होंने लॉन्च किया है यूथ के लिए। उन्होंने डेफिनेटली 30 के नीचे के जिनका एज है उनके लिए कुछ स्पेशल ऑफर्स उनका है। तो ये सब आप देख सकते हो। अगर आपने अभी तक कोटक सिक्योरिटीज़ में अकाउंट नहीं खोला है और आप प्लान कर रहे हो कि आपको लेना है, तो डेफिनेटली उनके डिफरेंट प्लान्स को आप चेकआउट कर सकते हो, और उसके हिसाब से आपके ट्रेडिंग के नीड्स के हिसाब से उसको चूज कर सकते हो। उसके बाद में ट्रेड एपीआईज है, मतलब अगर आप अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग अगर आप करते हो, तो डेफिनेटली आपको ट्रेड एपीआईज की ज़रूरत होता है। उनका जो एपीआई होता है, अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग जो करते हैं उनको ये पता है कि ट्रेड का एपीआई क्या होता है। तो वो सब आपको यहाँ पे ट्रेड एपीआईज में मिल जाता है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि जो एपीआईज होता है, मतलब जो एपीआई की जो फैसिलिटी है, मतलब आपको अगर कोटक सिक्योरिटीज़ का डेटा एक्सेस करना है, रियल टाइम डेटा, और आपके स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप कोड लिख रहे हो, उसके लिए आपको ये एपीआई चाहिए। तो ये जो एपीआई का फैसिलिटी है, ट्रेड एपीआई, वो कम्प्लीटली फ्री है कोटक सिक्योरिटीज़ में, लेकिन जीरोधा में आपको पे करना पड़ता है। तो ये एक एडिशनल फैसिलिटीज़ है जो आपको कोटक
कोटक सिक्योरिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, वी चार्ज यू एब्सोल्युटली नथिंग, बिल्ड योर ओन ट्रेडिंग टर्मिनल एट नो कॉस्ट। सो बेसिकली आपको यहाँ पे कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेड एपीआईज को प्रोवाइड करते हैं। सारा का सारा डेटा आप उनके एपीआई के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, और आपका जो ट्रेडिंग है उसके लिए आपको अगर कोई कोड लिख रहे हो, आपका जो ट्रेडिंग टर्मिनल है आप खुद उसके लिए कोड लिख रहे हो, तो वो कंप्लीटली फ्री में आप यहाँ पे कर सकते हो कोटक सिक्योरिटीज़ में। तो जो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग करना चाहते हैं, डेफिनेटली कोटक सिक्योरिटीज़ आपको फ्री में ट्रेड एपीआई प्रोवाइड करता है, लेकिन ज़ीरोधा आपको फ्री में नहीं प्रोवाइड करता है। सो ये अगेन एक प्लस पॉइंट है। मतलब इक्विटी स्क्रीनर्स हो गया, ट्रेड एपीआई हो गया, ये सब फैसिलिटीज़ आपको कोटक सिक्योरिटीज़ बहुत अच्छी तरीके से देता है। या रिसर्च हो गया, रिसर्च की जो चीज़ है ना, वो आपको ज़ीरोधा में भी नहीं मिलती है, वो आपको कोटक सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करता है। लेकिन और उनका जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है वो बहुत अच्छा होता है, उनकी टीम बहुत अच्छी है, उनका सारा का सारा जो डिफरेंट सेक्टर्स में जो जो लोग उनका रिसर्च प्रोवाइड करते हैं, तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होता है। उनका जो रिपोर्ट्स, आप उनके वेबसाइट पे अगर जाओगे तो यहाँ पे आप उसके हर डिफरेंट रिपोर्ट्स वो लॉन्च करते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होते हैं। तो कोटक सिक्योरिटीज़ जो है वो एक फुल सर्विस ब्रोकर है, ज़ीरोधा एक डिस्काउंट ब्रोकर है, लेकिन कोटक सिक्योरिटीज़ आपको पूरे का पूरा सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो डिफरेंस आप कोटक सिक्योरिटीज़ में और ज़ीरोधा में देख सकते हो। हाँ, डेफिनेटली उनका जो प्राइस पॉइंट होता है वो अलग है, आपके नीड्स के हिसाब से आपको वो कंपेयर करके आपको डिसीजन लेना है कि आप ज़ीरोधा के लिए जा सकते हो, या कोई दूसरे ब्रोकर के लिए देख सकते हो, या कोटक सिक्योरिटीज़ के लिए आप जा सकते हो। मैं खुद जो कोटक सिक्योरिटीज़ के रिसर्च के लिए मैंने इसमें अकाउंट ओपन किया था, क्योंकि मुझे रिसर्च देखना था। मतलब कोई जो एक फुल सर्विस ब्रोकर जो होता है वो आपको अच्छी रिसर्च प्रोवाइड करता है, आपको बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सो इस वजह से मैंने कोटक सिक्योरिटीज़ में अकाउंट ओपन किया था। तो उसके बाद में अगर हम जाएंगे तो रेफर एंड अर्न का भी उनका एक रेफरल पॉलिसी है। रेफरल पॉलिसी आप उनके देख सकते हो, उनके वेबसाइट पे भी आप चेकआउट कर सकते हो। और इजी टैक्स बुकेट है, उसके बारे में आप खुद देख लो, मैं उसके बारे में डिटेल में नहीं जाना जाऊँगा। ETFs में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। और कुछ ऑफ़र्स है उसमें, कुछ उनका ऑफ़र्स जो रहता है उसका जो यहाँ से आप उनके ऑफ़र्स को भी एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद में ट्रेडिंग में जाएंगे तो आपका जो पोर्टफोलियो है, अगर आपको पोर्टफोलियो चेक करना है तो आप पोर्टफोलियो में क्लिक कर सकते हो। फंड्स है, फंड्स जो है आप बहुत ही ज़्यादा ईजिली इसमें ऐड कर सकते हो। मेरा जो अकाउंट है, मैंने कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट है। सो मेरा जो ये अकाउंट है वो 3-in-1 अकाउंट है, मतलब डीमैट अकाउंट भी, ट्रेडिंग अकाउंट और अपना बैंक अकाउंट। सो सब कुछ 3-in-1 ये अकाउंट हो गया। सो कोटक सिक्योरिटीज़ का जो और अगर आपका कोटक महिंद्रा बैंक है तो आपको फ़ंड्स ऐड करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। आपको सिर्फ ऐड फंड्स कर देना है, बैंक सिलेक्ट करना है, अमाउंट डालना है, और उसके बाद में आप UPI के थ्रू भी फंड्स को ऐड कर सकते हो। सो एक बहुत ही इजी प्रोसेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो उसके बाद में अगर आप देखोगे तो ऑप्शन चेन है। ऑप्शन चेन आप डायरेक्टली, मैं एक चीज़ आपको फिर से बता दूंगा, यहाँ पे आप वॉच लिस्ट में हम आ गए। उसके बाद में अगर मैंने HDFC पे क्लिक कर दिया, अगर मुझे इसमें बाय सेल करना है तो यहाँ पे मुझे बाय सेल का ऑप्शन आ जाता है। इसमें ओवरव्यू में आपको चार्ट्स देखने को मिलता है, तो चार्ट्स में आप एडवांस चार्ट्स में जा सकते हो और उसका चार्ट भी देख सकते हो। अगर आप मुझे पूछोगे तो ज़ीरोधा का जो मोबाइल ऐप है, जो काइट ऐप है, उसके जितना तो ये अच्छा नहीं है, अगर आप सही कंप्लीटली देखोगे तो। लेकिन ये पिछले जो कोटक सिक्योरिटीज़ का जो पिछला ऐप था उससे बहुत ज़्यादा बेटर है। तो अगर आप पूछोगे तो डेफिनेटली मैं इसका जो चार्ट होता है वो मैं यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि वो यूज़र फ्रेंडली नहीं है और ज़्यादा उसका कुछ हेल्प होता नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको मार्केट डेप्थ भी देखने को मिलता है, और सारे का सारा जो बाकी का डेटा है, मतलब ओपन, प्रीवियस क्लोज हो गया, 52 वीक्स लो हाई हो गया, तो ये सारा का सारा आप यहाँ पे देख सकते हो। उसका स्टैटिस्टिक्स भी आप देख सकते हो, टर्न हो गया, टर्नओवर हो गया, मार्केट कैप हो गया, PE हो गया, इंडस्ट्री PE हो गया, डिविडेंड हो गया, डिविडेंड यील्ड हो गया, बीटा हो गया, उसका बाकी का जो रेशोज़ है, सारा का सारा जो फंडामेंटल एनालिसिस में भी हम देखते हैं, तो वह सारा का सारा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है स्टैटिस्टिक्स में। उसके बाद में सिग्नल्स में अगर आप क्लिक करोगे
तो आपको सारा जो सिग्नल्स है, मतलब कितना बुलिश है कितना बियरिश है, डिफरेंट ट्रेंड लाइन इंडिकेटर्स के बेसिस पे अगर आप देखोगे तो क्या मतलब वो बुलिश है, मूविंग एवरेजेस में हिसाब से वो बुलिश है बियरिश है, वो सारा आप यहाँ पे देख सकते हो। जिस तरीके से आप ट्रेड करना कंफर्टेबल फील करते हो उस हिसाब से आप सारा एक्सपेरिमेंट करके इन चीज़ों का आप देख सकते हो। यहाँ पे उन्होंने पिवोट्स भी दे के रखे हैं कि पहला रेजिस्टेंस R1 R2 R3 की कहाँ पे है, सपोर्ट कहाँ पे है, S1 S2 S3 कहाँ पे है, मतलब जो स्टैंडर्ड पिवोट्स होते हैं उनका सारा वो आपको प्राइस पॉइंट्स भी यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। RSI हो गया, MACD हो गया, MFI हो गया। तो ये सारा का सारा जो इंडिकेटर्स आप यूज़ करते हो सारा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है फंडामेंटल्स में। उसके बाद में रिसर्च में अगर आप जाओगे तो उसका जो रिसर्च, अगर कोई रिकमेंडेशन है, बाय का रिकमेंडेशन है, सेल का रिकमेंडेशन है, टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, तो ये सारा आप यहाँ पे देख सकते हो। और उसके बाद में आप व्यू फुल रिसर्च में जाके पूरा का पूरा रिसर्च भी देख सकते हो। उसमें कोई इवेंट्स है क्या, बेसिकली कोई इवेंट हो गया, मतलब बायबैक हो गया या डिविडेंड हो गया, तो उसका जो डेट्स होता है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हो गया, कोई कॉर्पोरेट एक्शन है, तो वो सारा का सारा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। उसका जो न्यूज़ है, उसके बारे में अगर कोई न्यूज़ आया था, बहुत बार हमको क्या होता है कि पता ही नहीं होता है। फॉर एग्जांपल उसका रिजल्ट्स डिक्लेयर होने वाला है, हमको पता ही नहीं है कि इवेंट है, रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। तो बेसिकली सारा इवेंट्स एंड न्यूज़ में आपको यहाँ पे सब कुछ देखने को मिल जाता है। लाइव न्यूज़ भी देखने को मिल जाता है, टॉप न्यूज़ भी देखने को मिल जाता है। उस सेक्टर के बारे में भी कोई न्यूज़ है तो आप यहाँ पे उसको देख सकते हो। ऑप्शन चेन हम वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। और उसका जो फ्यूचर्स का कोई कॉन्ट्रैक्ट्स है, जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है एक्सपायरी का, वो यहाँ पे आपको डायरेक्ट उसको आप देख सकते हो और यहाँ पे आप क्लिक करके उसको डायरेक्ट बाय और सेल कर सकते हो। मतलब फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स भी आप उसको सीधा एक्सेस कर सकते हो। मतलब ऑप्शन चेन भी आपको मिल जाता है, फ्यूचर्स का आपको कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिल जाता है नेक्स्ट एक्सपायरीज के लिए, जो आने वाले एक्सपायरीज है, एक नेक्स्ट 2-3 एक्सपायरीज का वहाँ पे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स भी आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद में इवेंट्स में हमने देखा कि सारा जो रिसेंट इवेंट्स हो गया, न्यूज़ हो गया, वो सब हमको देखने को मिल जाता है यहाँ पे। रिसर्च हो गया और फंडामेंटल्स भी हमने देख लिया। तो बेसिकली पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेशन है किसी भी चीज़ के बारे में, वो आपको एक जगह पे सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। इसमें सिर्फ मुझे जो ड्रॉबैक लगा वो यही है कि इनका जो चार्ट है वो मुझे अच्छा नहीं लगा। और सबसे इम्पोर्टेंट तो चार्ट ही होता है, लेकिन चार्ट उनका अच्छा नहीं है। जितना अगर आप जीरोधा से कंपेयर करेंगे तो उतना चार्ट आपको यहाँ पे अच्छा नहीं मिलता है। ये मेरा खुद का ओपिनियन है। सो हो सकता है आपको अच्छा लगे, अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन होता है। सो मेरे ओपिनियन में जीरोधा के कंपैरिजन में मुझे ये उतना अच्छा नहीं लगा। लेकिन बाकी का सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको एट अ ग्लांस मिल जाता है। ऑप्शन चेन हो गया, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, इवेंट्स हो गया, न्यूज़ हो गया, और सारा का सारा जो उसका एनालिसिस हो गया, उसका स्टैटिस्टिक्स हो गया, फंडामेंटल जो में जो रेशोज़ लगता है वो सारा का सारा रेशोज़ हो गया, टेक्निकल इंडिकेटर्स जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वो सारा का सारा यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छी तरीके से, यूज़र फ्रेंडली तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा एक प्लस पॉइंट मैं कहूँगा कि कोटक सिक्योरिटीज़ के ऐप का है। तो हमने ये सब कुछ यहाँ पे देख लिया कि हमने जब वॉच लिस्ट में कोई स्टॉक्स को ऐड करते हैं तो डायरेक्टली हम इसके सारा का सारा इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमने देख लिया। उसके बाद में अगर आप बास्केट ऑर्डर मारना चाहते हो तो बास्केट ऑर्डर का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। अगेन आपको ETFs का भी ऑप्शन मिल जाता है। और अगर आप कोई ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो और ऑप्शन सेलिंग करते समय आपको कोई स्टॉक को प्लेज करना है तो उसका भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप अगर आप फॉर एग्जांपल रिलायंस के ऑप्शंस में ये कर रहे हो, कॉल ऑप्शन को सेल कर रहे हो, तो और अगर आपको ऑप्शंस को उसको प्लेज करना है, आपके रिलायंस के ऑप्शंस को आपको या कोई भी आपको सेल करते समय अगर आपको आपके जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो स्टॉक्स है उसको अगर आपको प्लेज करना है तो आप यहाँ पे प्लेज स्टॉक्स के ऑप्शन में जाके क्लिक करके वो आप कर सकते हो। ओके तो फिलहाल मेरा कोई होल्डिंग नहीं है तो आपको वहाँ पे वो दिखेगा नहीं। उसके बाद में कोर इन्वेस्टमेंट्स में अगर आप देखोगे तो आप कोटक सिक्योरिटीज़ की इस ऐप से आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, स्मॉल केस में इन्वेस्ट कर सकते हो, IPO में इन्वेस्ट कर सकते हो, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, बायबैक अगर कोई है तो आप वो भी देख सकते हो, ऑफर फॉर सेल जो कॉर्पोरेट एक्शन है वो भी आप उसको देख सकते हो कोई स्टॉक में है क्या। उसमें SIP का भी, ऑटो इन्वेस्ट का भी ऑप्शन है और मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर आपको मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी एक्सेस करना है तो आप डायरेक्ट कोटक सिक्योरिटीज़ के ऐप से भी कर सकते हैं। IPO में अगर आपको इन्वेस्ट करना है और आपके पास कोटक महिंद्रा बैंक का ही अकाउंट है तो आप डायरेक्ट आपके कोटक महिंद्रा बैंक के अकाउंट से भी इन्वेस्ट कर सकते हो।
जो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है, यूज़र फ्रेंडली है। कोटक महिंद्रा बैंक का जो ऐप है वो भी बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। डेफिनेटली आप ने अगर यूज़ किया होगा तो आप देख पाओगे। तो वहाँ से भी आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हो, बायबैक में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मैंने खुद तो आईपीओ में कभी इस ऐप से इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। मैं हमेशा कोटक महिंद्रा बैंक के ऐप के थ्रू ही इन्वेस्ट करता हूँ। तो उसके बाद में हम देखेंगे रिसर्च एंड आइडियाज़ के बारे में। रिसर्च एंड आइडियाज़ में अगर आप देखोगे तो हमने रिसर्च के बारे में सब कुछ देख लिया। उसके बाद में न्यूज़, तो आप देखोगे कि जो टॉप न्यूज़ होता है, हमको बहुत बारी क्या होता है, न्यूज़ में कोई चीज़ आ जाता है जिसकी वजह से कोई स्टॉक में कोई मूवमेंट आ जाता है तो हमको पता नहीं होता है। तो अगर आपको न्यूज़ को मॉनिटर करते रहना है तो आप यहाँ पे डेफिनेटली इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में क्या न्यूज़ चल रहा है। तो सारा का सारा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप लाइव न्यूज़ भी देख सकते हो और टॉप न्यूज़, मतलब जो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में चीज़ें अभी चल रही है वो सारे के सारा आप यहाँ पे टॉप न्यूज़ में देख सकते हो। जैसे अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज टू होल्ड बोर्ड मीटिंग, तो उनका बोर्ड, अपोलो हॉस्पिटल्स का जो बोर्ड मीटिंग है उसका न्यूज़ है। उनका जो बोर्ड मीटिंग है 30 नवंबर को है। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे एट अ ग्लांस मिल जाता है। तो ये जो न्यूज़ का ऑप्शन है वो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, जिससे कि आपको इन्फॉर्म रहेगा कि क्या हो रहा है, किसी स्टॉक में कोई मूवमेंट आ गया या आपको कोई स्पेसिफिक न्यूज़ को ट्रैक करना है तो आप इस यहाँ से आप उसको वो कर सकते हो। उसके बाद में शॉर्ट न्यूज़ का ऑप्शन भी है। और भी बहुत सारा ऐप्स है जो आपको शॉर्ट न्यूज़ का देता है, लेकिन आपको इसी ट्रेडिंग के जो ऐप में ही आपको शॉर्ट न्यूज़ का भी ऐप मिल जाता है। तो आप देख सकते हो कि अलग अलग जो न्यूज़ है आप एट अ ग्लांस उसको देख सकते हो। कोई अगर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो डायरेक्ट आपको मिल जाता है। अगर बस आपको स्क्रॉल डाउन करना है और आपको नेक्स्ट न्यूज़ तक आप देख सकते हो। जैसे अब ये निफ्टी 50 का न्यूज़ आ गया, अर्निंग ग्रोथ ऑफ कंपनीज इंक्लूडिंग निफ्टी में डिक्रीज इन FY24। सो मतलब ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होता है शॉर्ट न्यूज़, क्योंकि आप एट अ ग्लांस पूरा देख सकते हो। अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो आप पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हो, नहीं तो आप नेक्स्ट आर्टिकल के लिए जा सकते हो और आप इसको शेयर भी कर सकते हो। सो ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होता है। मैं खुद भी इस शॉर्ट न्यूज़ को बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो आप देख पा रहे हो कितना इजी हो जाता है कि सब कुछ ट्रैक करना हो गया, सारा न्यूज़ हो गया, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ एट अ ग्लांस आपको मिल जाता है। बहुत ही फास्ट आप ये सारा का सारा मॉनिटर कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए तो है शॉर्ट न्यूज़ का जो ऑप्शन है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल फीचर है जो हमको ये कोटक सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करता है। उसके बाद में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो बहुत अच्छा है। उससे पहले हम बाकी की चीज़ें देख लेंगे। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स हो गया, रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट्स हो गया, ये सब चीज़ें जो है मतलब आपको टूल्स एंड रिसोर्सेज जो कोटक सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करता है। मतलब अगर आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट है, अगर आपको तो कोटक सिक्योरिटीज़ के तरफ से अगर आपको जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होता है वो आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट्स में आपका कोई रिपोर्ट्स आपको देखना है, P&L हो गया या ट्रेड बुक हो गया, तो वो यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो। मार्जिन कैलकुलेटर, कितना मार्जिन लगेगा, अगर आप कोई स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर रहे हो तो आपको कितना मार्जिन आपके अकाउंट में रखना पड़ेगा वो आप देख सकते हो। सेटलमेंट कैलेंडर या रिजल्ट डैशबोर्ड, तो ये सारा का सारा ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। जैसे आपको अगर यूज़ आता है तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। जो मेन चीज़ मुझे जो अच्छा लगता है वो है सुपर स्टार्स में एक बहुत मतलब ये बहुत ही अच्छा फीचर हमको प्रोवाइड किया है हमारे ब्रोकर साहब ने। तो इसमें क्या है कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का सारा का सारा पोर्टफोलियो यहाँ पे दिखा है। फॉर एग्जांपल राकेश झुंझुनवाला एंड एसोसिएट्स, उनका पोर्टफोलियो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो टेक्सटाइल्स एंड एपरल्स में उनका 37% है, 29% उनका बैंकिंग एंड फाइनेंस में, रिटेलिंग में उनका 9.29% है, ऑटोमोबाइल्स एंड कंपोनेंट्स में उनका 5.96 है। तो ये सब वहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन सा स्टॉक है, उनका शेयर्स कितना है, उनका होल्डिंग परसेंटेज कितना है, उनका कौन से सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट है, इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, वो सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो। होल्डिंग्स हम उनका राकेश झुनझुनवाला सर का आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो उनका क्वांटिटी कितना है, उनका उस क्वांटिटी का वैल्यू अभी कितना है, उसका चेंज कितना हो गया, तो ये सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये बहुत ही एक अच्छा उन्होंने हमको प्रोवाइड किया ये फैसिलिटी है, जिससे कि हम भी देख सकते हैं कि अलग अलग जो सुपरस्टार्स हैं हमारे इन्वेस्टर्स में, उनका क्या नेटवर्थ है, उनका क्या होल्डिंग्स है, वो कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कौन से सेक्टर में से अपना पैसा निकाल रहे हैं,
कौन से सेक्टर में वो बुलिश है, कौन से सेक्टर में वो बियरिश है, वो सारा हम यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हो गया, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का क्या पोर्टफोलियो है, तो आप देख सकते हो कि कितने कंपनी में उनका होल्डिंग्स है, 72 कंपनीज में उनका होल्डिंग है। उसके बाद में एफआई इन्वेस्टर्स हो गया, उसके बाद उनका कितना कौन से इसमें कितना इन्वेस्टमेंट्स है, तो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर में कितना है, यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड में कितना है, तो ये सब कुछ आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। तो मैं पूरा नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके बाद में जो फीचर है वो है इनसाइडर ट्रेडिंग, मतलब किसी कंपनी के मालिक ने अपने ही कंपनी में स्टॉक्स बाय किया या सेल किया, तो वो सब कुछ यहाँ पे आपको एक्सेस करने को मिल जाता है। कौन से डेट में, कौन से कंपनी में उनके प्रोमोटर ने, मतलब सीईओ ने या बड़े जो मैनेजमेंट के लोगों ने कोई स्टॉक्स खरीदा या बेचा, तो ये सब कुछ वो सेबी को सारा इन्फॉर्मेशन उनको सेबी को देना पड़ता है, और सेबी सारे स्टॉक ब्रोकर्स को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो आप, और ये सारा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे कोटक सिक्योरिटीज़ के सुपरस्टार्स फीचर में आप एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे अभी रिसेंटली कैसे इलॉन मस्क ने टेस्ला का शेयर्स बेच दिया, या तो वो सब कुछ सबको पता चल जाता है, कितना शेयर्स बेचा, कितना परसेंटेज उसने बेचा, अपना जो होल्डिंग है उसमें से कितना परसेंटेज उसने बेचा। तो ये सब कुछ हम देख सकते हैं, क्योंकि उनको ये सब रेगुलेटर्स को ये इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, क्योंकि ये इनसाइडर ट्रेडिंग का हिस्सा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 26 नवंबर को स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट नाम के स्टॉक में जो राम गोपाल जिंदल जी है वो प्रोमोटर है, और उन्होंने क्या क्या एक्विजिशन किया है, कितने क्वांटिटी का, 56,700 का, और उनका ट्रेडेड परसेंटेज क्या है, उनका पोस्ट ट्रांस होल्डिंग कितना है, मतलब ट्रांजैक्शन के बाद में उनका होल्डिंग कितना है। तो ये सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छा एक इनसाइडर ट्रेडिंग का फीचर है। उसके बाद में बल्क ब्लॉक डील्स जो हो गया है, मतलब किसी कंपनी में कोई बल्क ऑर्डर आ गया है बाय सेल का, तो आप परचेस हो गया, सेल हो गया, तो ये सब कुछ यहाँ पे आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा एक फीचर कोटक सिक्योरिटीज़ ने प्रोवाइड किया है। तो ये आपको सुपरस्टार का फीचर मिलता है। टूल्स एंड रिसोर्सेस में सुपरस्टार्स में आपको जाना है और आपको ये सब कुछ एक्सेस करने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली आप देखो कौन से हमारे जो सुपरस्टार इन्वेस्टर्स है, राकेश झुंझुनवाला सर, या दूसरे जो इन्वेस्टर्स है, या एफआईएस हो गए, उनका कौन से, उनका जो पोर्टफोलियो है वो कैसा दिखता है, उन्होंने कौन से सेक्टर्स में कितना इन्वेस्टमेंट किया। तो ये सब कुछ हम उसको स्टडी कर सकते हैं, और हमारे पोर्टफोलियो को प्लान करते समय हम भी उनके हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद में प्लान्स एंड सब्सक्रिप्शन हो गया, तो अलग अलग प्लान्स है, ट्रेड फ्री प्लान हो गया, ट्रेड फ्री मैक्स प्लान हो गया। तो आपके हिसाब से आपको ये सब कुछ स्टडी करना है, और उसके हिसाब से आपको कोई प्लान को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया है। कोटक टर्म प्लान हो गया, कोटक कार सिक्योर हो गया, टू व्हीलर इंश्योरेंस हो गया, ये सब कुछ आप ले सकते हो। उसके बाद में बैंकिंग में 811 अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट हो गया, तो ये भी आप देख सकते हो। मेरा भी अकाउंट है कोटक महिंद्रा बैंक में, तो वो भी उनका जो उनका ऐप है बहुत अच्छा है। तो आप अगर बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि कोटक सिक्योरिटीज़ में अगर आपका अकाउंट है और कोटक महिंद्रा बैंक में आपका अकाउंट है, तो वो ज्वाइन करके एक बहुत ही अच्छा सीमलेसली आप फंड्स को ऐड कर सकते हो या उसको विड्रॉ कर सकते हो। तो उसका ये बेनिफिट होता है, तो आप अपने हिसाब से उसको देख सकते हो। और उसके बाद में कुछ डेमो वीडियोस भी आप उनका है, कुछ यहाँ पे यूज़फुल वेब लिंक्स वो दे के रखा है। मतलब होम पेज हो गया, सेबी हो गया, मतलब होम पेज मतलब कोटक सिक्योरिटीज़ का जो होम पेज है उसका लिंक दे दिया, सेबी का लिंक दे दिया, उसके बाद में एनएससी का लिंक दे दिया, बीएससी का लिंक दे दिया, एमसीएक्स का दे दिया। एमसीएक्स मतलब कमोडिटी का जो इंडेक्स है उसका लिंक्स हमको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद में अलग अलग अगर आपको कोई सेगमेंट में एक्टिवेट करना है, अगर फॉर एग्जांपल आपने कम्युनिटीज़ को एक्टिवेट नहीं किया लेकिन अभी आपको कम्युनिटी में ट्रेड करना है, तो सेगमेंट एक्टिवेशन का भी आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो। कॉन्टैक्ट अस का भी ऑप्शन यहाँ पे है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गया तो आप इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हो, service.securities@kotak.com। तो यहाँ पे आप मेल करके आप यहाँ पे अपना डेफिनेटली क्वेरी को उनके सामने रेज कर सकते हो। तो अगर आप मेल करते हो तो डेफिनेटली उनसे आपको एक अच्छा रिस्पांस आ जाता है। तो मैंने खुद मेल किया है। अगर आपको अकाउंट क्लोज़ करना है तभी भी आप इस ईमेल आईडी पे मेल करके आपका अकाउंट भी क्लोज़ कर सकते हो। तो एक अच्छा उनका टीम से आपको रिस्पांस मिल जाता है। तो और अगर आपको आपका ग्रीवेंस का एस्केलेशन करना है तो आप यहाँ पे भी जाके ग्रीवेंस का एस्केलेशन कर सकते हो। तो ये सारा का सारा डिटेल्स आप देख सकते हो कि किस तरीके से आप
एस्केलेट करना अगर आपको है तो किस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये तो था कोटक सिक्योरिटीज़ के ऐप के बारे में सब कुछ। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो ऐप है उसके बारे में पूरा का पूरा जानकारी इस वीडियो में मिल गया होगा। अगर आपको कोई डाउट्स है तो हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमको डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। आपके कमेंट्स बहुत वैल्यूएबल है हमारे लिए। और आपका कोई रिक्वेस्ट है, मतलब अगर आपको कुछ और जानना है इस ऐप के बारे में तो डेफिनेटली हम उसके लिए अगले वीडियोस में भी प्लान कर सकते हैं। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लग गया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।